सवाल आपका दिया गया है कि रूढ़ गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। रूढ़ गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल सकते हैं। अर्थात अगर दोनों शब्दों से लिखा हुआ सवाल आए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसा कि हम लोग मासा निकालते वक्त HCF निकालते वक्त हमने क्या किया था, कितनी संख्याओं का मासा निकालना था, अलग अलग गुणनखंड करते थे। एक तरीका था जो दोनों को साथ में लेकर करते थे, एक था अलग अलग जिसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, एक भाग विधि था। तो वैसे इसी प्रकार इसमें 4, 8, 10 का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो आइए चलते हैं 4, 8, 10 का अलग अलग हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 4 का हो जाएगा 2 दूना 4। ये बता ही थे कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है छोटी से छोटी जो इसमें भाग करने पे काट सके। तो 2 से ही हम 4 को काट सकेंगे। 2 दूना 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। यानी 4 का जो आया है वो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2। यही वाला कहलाता है अभाज्य गुणनखंड किसका, यहाँ की जो संख्या रहती है। यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 गुणे 2। वैसे ही 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। अब इनका लासा क्या होगा। मासा में क्या होता है कि हम जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, फिर जो जोड़ा बनता है वही आता है। मतलब अगर हम मासा निकालने की बात करें तो इनका मासा सिर्फ 2 होगा। मतलब जोड़ा उसी को कहेंगे जो जोड़ा का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि 2 संख्याओं में, मतलब 3 संख्याओं का लासा निकालना है तो तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ पे जोड़ा का मतलब ये है, नहीं तो जोड़ा शब्द का मतलब डबल माना जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर 4 संख्याएं होंगी तो चारों में वो संख्या मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर 4, 8, 10 का मासा निकालने की बात करें तो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन लासा निकालने की बात हो रही है तो लासा में आपका जो होता है, जो जोड़ा बनेगा उसको लिखेंगे एक बार, चाहे तीनों में बने, 2 में बनेगा तो एक बार, और जो संख्याएं बच जाएंगी जैसे 2 और 5 बच गई हैं तो इनका भी हम यूज एक एक बार, मतलब जितनी बार रहेंगी उतनी बार लिख लेंगे। तो ये वाला 2 ये जोड़ा वाला है, इन दोनों का जोड़ा का 2 ये है, ये वाला 2 ये है और ये 5 ये है। बस फिर गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 पंचे 40। अच्छा, लासा का अर्थ क्या होता है। लासा का मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं का हम लासा निकाल रहे हैं, जैसे 4, 8, 10 का, तो उनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वही संख्या उन संख्याओं का लासा कहलाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि 40 ही वो पहली संख्या है जिसको 4 भी काट देगा, 8 भी काट देगा और 10 भी काट देगा। 4 दहा में 40, 8 पंचे 40, 10 चौका 40। इसका मतलब ये हुआ। आगे हम दूसरे सवाल पे चलेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर का सवाल। बी नंबर में सवाल क्या है आपका, 3, 4 और 5 का लासा निकालना है। तो यहाँ देखिए 3, 4 और 5 तीनों का हम अलग अलग निकालेंगे। सच तो ये है, अगर हमको थोड़ा बहुत और भी जानकारी रहे कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये सब, तो हम ऐसे देखते ही इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि 3 और 5 जो है अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जब उसने रूढ़ गुणनखंड की बात की है तो हम इस तरीके से लगा के दिखा देते हैं। तो 3 जो है अभाज्य जब है तो 3 को कौन काट सकता है, केवल 3। 4 को 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 5 को कौन काट सकता है, 5 ही काट सकता है, 5 एकम 5। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3। 4 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2, और 5 का क्या हो जाएगा, 5। तो इनका लासा क्या बन जाएगा, देखिए जोड़े में कुछ बन रहा है जो तीनों में मैच कर रहा हो,
ऐसा कुछ है जो तीनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इनका लासा क्या हो जाएगा? पूरा संख्या ही लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। ये हो जाएगा इनका लासा। अगली संख्या है मतलब सवाल है सी नंबर का। सी नंबर का सवाल आपका है 12 और 15। 12 और 15, 12 15 का हमको निकालना है लासा। तो दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 इक्कम 3। ये देखिए 15 है तो विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और 5 इक्कम 5। तो 12 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5। सॉरी यहाँ बराबर का चिन्ह था। तो यहाँ देखिए 3 3 इसका जोड़ा बन गया है। 3 का जो लासा बनेगा, जो जोड़ा बना है पहले उसको लिख लेते हैं। 3 हो गया, बाकियों का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको जैसे का तैसा उतार लेंगे। जितनी बार रहेंगी उतनी बार उनको निकाल लेंगे। एक बात और ध्यान देंगे, मैं जो जोड़ा शब्द बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बनना, नहीं। एक ही संख्या में जोड़ा नहीं बनाना है। जो संख्याएं हमको दी गई हैं सवाल में, जैसे 12 और 15, तो दोनों में ऐसे में बनाना है जोड़ा। मतलब 12 में एक संख्या मिलनी चाहिए तो वही संख्या 15 में मिलनी चाहिए, तब माना जाएगा वो जोड़ा। एक ही में नहीं माना जाएगा। मतलब 12 के ही तो यह अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3, तो उसमें वो कितनी भी 3-4 लोग मिल रहे हैं तो भी उसको हम जोड़ा नहीं मारेंगे। 3 का लासा क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। यानी 60 ही वो पहली संख्या है जिसको 12 और 15 काट सकते हैं। चौथे नंबर का सवाल, डी नंबर का सवाल क्या है आपका? 24 और 30। हमको 24 और 30 का निकालना है। आइए इनका गुणनखंड करते हैं अलग अलग। 2 इक्कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6 और 3 इक्कम 3, 2 15 30 और ये 2 से कटेगा नहीं, 3 पच्चे 15 और 5 इक्कम 5। तो 24 का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और क्या बचा है? 3। और 30 का क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5। 3 का लासा क्या बन जाएगा? एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा 3 का बना। तो जो जोड़ा बना पहले उसको लिखेंगे, 2 हो गया और एक 3 हो गया। अब ये और ये इनका जोड़ा नहीं बना तो जैसे है वैसे उतार लेंगे। गुणा करेंगे तो होती है 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे आपका हो जाएगा 120। ये हो गया आपका आंसर। ई नंबर का सवाल देखेंगे जिसमें हमसे पूछा गया है 6, 12 और 15 का। 6 का निकालेंगे हम लोग, 2 तियाँ 6 और 3 इक्कम 3। 12 का निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 इक्कम 3। 15 का निकालेंगे, 3 पच्चे 15 और 5 इक्कम 5। तो 6 का क्या आया है? 2 गुणे 3। 12 का क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 क्या आया है? 3 गुणे 5। इनका लासा क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, तीनों में 3 हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों में 2 मिल रहा है, 2 हो गया। ये दोनों बचे हुए हैं तो जैसे का तैसा ऐसे लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। यानी 60 ही वो पहली संख्या होगी जो किससे 6, 12, 15 से कट रही होगी।